हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एमिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां होने जा रहा है। इससे पहले आप 1 से 11 तक नहीं देखें तो आप हमारे पेज में जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ बताते चले कि आज जो हम करंट अफेयर देखने वाले हैं ये हमारे इडोटेरिया बुक से लिया गया है और ये इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक में से एक है। इससे जरूर हमारे करंट अफेयर सभी एग्जामों में फंसते हैं। और ये टारगेट में हम लेकर चल रहे हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएसजीडी और रेलवे के एग्जाम, साथ ही साथ बैंक, एसएससी एग्जाम और टीचिंग एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण और रामबार साबित होने जा रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा किस वर्ष को महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा 2026 वर्ष को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा ये महिला किसान अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि एयरबस और किसने कर्नाटक के कोलार में H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए भारत की पहली निजी तौर पर संचालित फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की है। तो ध्यान दीजिएगा ये की गई है एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा और ये कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मिशन कर्मयोगी को लागू करने के लिए क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दिल्ली और राज्य के द्वारा किया गया है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर में बनने वाला है। इस परियोजना को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए जो AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में बनने जा रहा है। किसके द्वारा इसको बनाया जाएगा या फिर विकसित किया जाएगा। तो इसे बनाया जाएगा रैक बैंक डाटा सेंटर्स पीवीटी एलटीडी के द्वारा। ठीक है, प्राइवेट यानी कि लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अखिल भारतीय सेवा AIS अधिकारी, राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों सहित लाभार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा शुरू की है। ध्यान दीजिएगा ये किया गया है गुजरात राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि किस शहर को आधिकारिक तौर पर 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में नामित किया गया। ध्यान दीजिएगा ये हमारे किया गया अहमदाबाद शहर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किसी वन संरक्षण, वन विकास, वृक्ष संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कर्नाटक वन और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो ध्यान दीजिएगा ये नियुक्त किया गया अनिल कुंबले को। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि कौन सा राज्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा ये 4.8% के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो एक ऐसा मंच है जो राज्य भर के प्रमुख विकास संकेतकों में वास्तविक समय एकीकृत अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तो ध्यान दीजिएगा ये कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र ने आधिकारिक तौर पर त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक इको सेंसिटिव जोन नामित किया, जो एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट। यह अभ्यारण्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा जो त्राल हमारा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसे पूछ रहा है कि किस केंद्र शासित या फिर राज्य में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 1 दिसंबर 2024 तक कुल भारतीय अंतरिक्ष यान, जिनमें निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों को अंतरिक्ष यान भी शामिल है, पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है इसकी 2024 तक कुल कितने भारतीय अंतरिक्ष यान होंगे। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर 136 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के किस जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नवीन नगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 और ये 3x 800 मेगावाट की आधारशिला रखी है। तो ध्यान दीजिएगा ये बिहार के किस जिले में। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिहार के औरंगाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसके द्वारा अखिल भारतीय सहयोगात्मक परियोजना प्रोजेक्ट कुशा के तहत रूस के S-400 के समान एक स्थानीय रूप से विकसित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक विशेष ₹300 का सिक्का जारी किया। अहिल्याबाई होलकर किस राज्य की रानी थी। तो ध्यान दीजिएगा जो अहिल्याबाई होलकर है ये हमारी मालवा की रानी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्य की सरकार ने पलामू टाइगर रिजर्व बरवाड़ी पश्चिमी वन रेंज में अपना पहला टाइगर सफारी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा जो पलामू टाइगर रिजर्व बरवाड़ी पश्चिमी वन रेंज में अपना ये पहला टाइगर सफारी स्थापित करेगा ये किस राज्य में करने जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत केंद्रीय बजट में 2026
25 में बात ये कही गई है कि जो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। किस योजना के तहत, यानी कि किस पहल के तहत? तो ज्ञान भारतम मिशन के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाजा में चल रहे संघर्ष के दौरान इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया जिसने दुश्मन ड्रोन को मार गिराने के लिए लेजर हथियार का इस्तेमाल किया। इन ऊर्जा हथियारों को इजराइल की रक्षा कंपनियों में से किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादियों, वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षणवादियों में जिन्हें मुंबई का बर्डमैन के नाम से जाना जाता है उनका निधन हो गया है? ध्यान दीजिएगा, बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बर्डमैन के नाम से सुजॉय मूंगा को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा खास किस राज्य का पहला सौर मॉडल गांव बनने जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, राजा खास ये किस गांव का पहला मॉडल बनने जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश का ये पहला सौर मॉडल गांव हमारा विकसित होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक के नए करेंसी नोट जारी किए हैं? किस देश ने अपने केंद्रीय बैंक के लिए नए करेंसी जारी किए हैं? उसमें से देश के संस्थापक पिता का चित्र हटा दिया है, यानी कि उसके जो देश के संस्थापक पिता का पहले चित्र रहा होगा उस चित्र को क्या कर दिया है? तो उसने हटा दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खीर भवानी महोत्सव पंडित समुदाय के लिए एक अत्यंत पूजनीय धार्मिक आयोजन है जो हर साल रागनया देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये मंदिर हमारा गंदेरबल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन्हें गर्भपात की गोली आरयू 486 के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, इनका निधन हो गया हाल ही में। तो ध्यान दीजिए, गर्भपात गोली आरयू 486 के आविष्कारक को पूछ रहा है कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये हमारे थे डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एटिएन एमिल बॉलियो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने देश भर में वक्फ संपत्तियों के वास्तविक समय में अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस पोर्टल का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस पोर्टल का नाम उम्मीद है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल खिताब जीता। इस सीजन में इनमें से किसने सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप पुरस्कार जीता है? यानी कि सीधा सीधी ये भी पूछा जा रहा है कि जो आईपीएल हुआ है इसमें आरसीबी ने जीता है पहली बार, ठीक, और ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया गया और इसमें ऑरेंज कैप किसे प्रदान किया गया, यानी कि ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो ये साई सुदर्शन को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने किस स्थान पर ग्रेट फ्लेमिंगो अभयारण्य की स्थापना की घोषणा की है? तो ग्रेट फ्लेमिंगो की जो घोषणा की गई है ये हमारे पूछ रहा है कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा कहां पर? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रामानाथपुरम में। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को कब तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? तो भारत को कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक के लिए चुना गया है? तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर भी है, यानी कि 2026 से 28 तक के लिए भारत को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान के वित्त मंत्रालय ने बताया कि किस देश ने 34 वर्षों में, यानी कि 1991 के बाद से पहली बार 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का बड़ा ऋणदाता देश बन गया है। यानी कि सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि जापान के वित्त मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि किस देश ने 34 वर्षों के बाद जापान को भी पीछे छोड़ दिया ऋणदाता, यानी कि ऋण देने के कैटेगरी में। ध्यान दीजिएगा, ये किस देश ने पीछे छोड़ा है? तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी है, यानी कि जर्मनी देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान देश को जर्मनी देश ने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर दिल्ली से गुजरात तक फैली 700 किलोमीटर लंबी अरावली पर्वत श्रृंखला को फिर से वनों से भरने के लिए एक विशेष पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, इस पहल का नाम क्या होने जा रहा है? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना इजराइल की स्टील्थी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल आइस ब्रेकर से खुद को लैस करने की योजना बना रही है। इसे किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जल की कमी के मुद्दों को हल करने के लिए देशव्यापी जल संरक्षण अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? ध्यान दीजिएगा, ये अभियान शुरू किया गया है हमारा राजस्थान राज्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने युवा रत्न सम्मान योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसका उद्देश्य युवा कल्याण में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना है? तो ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है उसका नाम क्या है? तो बताएंगे चिनाब ब्रिज है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये इसका जो उद्घाटन किया गया ये
जम्मू कश्मीर के किस जिले में है? तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम 2025 को अधिसूचित किया। संशोधित नियमों के तहत सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए सेज स्थापित करेगा। इसके लिए आवश्यक न्यूनतम सहित भूमि क्षेत्र 50 हेक्टेयर से घटाकर कितने हेक्टेयर कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, 50 हेक्टेयर से घटाकर इसे 10 हेक्टेयर कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए विजिट करें तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय की हालिया जानकारी के अनुसार 2027 में भारत की कितनी दशकीय जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, इसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। तो ध्यान दीजिए 2027 में जो जनगणना की जाएगी इसमें हमारी 2 चरणों में की जाएगी, पहली बात है, और इसमें जाति जनगणना भी शामिल होने वाली है। और कौमी, तो ध्यान दीजिएगा इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 16 में हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछले 1 दशक में भारत की प्रगति के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए विकसित भारत 2025 क्विज प्रतियोगिता शुरू किया गया। इसके तहत शीर्ष विजेता को कितने रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा? तो देखिए शीर्ष विजेता को इसमें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर 19वीं सदी के आदिवासी प्रतीक राजा भभूत सिंह के नाम पर रखा गया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? तो ध्यान दीजिएगा यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड भारत टेस्ट सीरीज का नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को क्या कहा जाता था? ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड में खेले जाने वाले इस सीरीज को पटौदी ट्रॉफी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे व्यक्तिगत श्रेणी में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सासाकावा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान दीजिएगा ये सम्मानित किया गया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला देश का 19वां विधानमंडल बन गया है? ध्यान दीजिएगा ये हमारा कौन सा राज्य बना है? तो करेक्ट आंसर देखिए इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि पुडुचेरी बन गया है। ऑप्शन नंबर 1 हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि किसे वर्ष 2025 के लिए आईसीसी के हॉल फेम में शामिल किया गया, जो अपने सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय और 9वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन चुके हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी बन गए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के शीर्षक वास्तविक प्रजनन संकट के अनुसार 2025 में भारत की जनसंख्या 1.44 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ध्यान दीजिएगा ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विमानन और औद्योगिक प्रणालियों को सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी मलिकाना हाइब्रिड कंप्यूटिंग तकनीकी को एकीकृत करते हुए नॉन बाइनरी आई चिप का और दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर अनुप्रयोग शुरू किया गया है? ध्यान दीजिएगा किस देश के द्वारा ये किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन देश के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना को 10,000 करोड़ आई स्टार जासूसी विमान मिलने वाले स्टार में एस का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा इसमें एस का मतलब पूछ रहा है, तो सर्विलेंस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 3,930 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे शिपकिला में सीमा पर्यटन गतिविधियों की शुरुआत की है? ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। या फिर ये भी पूछा जाता है कि शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो आप क्या मारेंगे? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मालदीव ने अपने पर्यटन को आकर्षित बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए किसे नया वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो मालदीव ने किसे नया राजदूत नियुक्त किया है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं एक तरह से पर्यटन के लिए, कि पर्यटन वहां पे आकर्षित और वहां पे घूमने जाए। तो ध्यान दीजिएगा ये किया गया कैटरीना कैफ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोयोन पोया उत्सव मनाया है? ध्यान दीजिएगा ये 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन को चिन्हित करते हुए पोयोन पोया उत्सव ये कहां पर मनाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा ये श्रीलंका में मनाया गया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शोध विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शोध विद्वानों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है? तो ध्यान दीजिएगा ये असम राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इतने मेहनत के लिए आप प्लीज अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।